अरे दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल पे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की, रात के टाइम की, जब सब कुछ भूतिया लगता है। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन से। ये स्टेशन दिन में तो सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। रात के लगभग 2 बज रहे थे और पूरा स्टेशन सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ कुछ जुगनू और दूर से आती ट्रेन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सिर्फ स्टेशन मास्टर रामू काका अपनी ड्यूटी कर रहे थे। रामू काका एक अनुभवी स्टेशन मास्टर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रेलवे में बिता दी थी। अचानक रामू काका को लगा जैसे कोई उनके बगल से गुजरा हो। उन्होंने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनको कुछ गलत लगा होगा और वो अपने काम में लग गए। पर फिर एक ठंडी हवा चली और एक अजीब सी आवाज आई। कौन है? रामू काका ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर से अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर अचानक उन्होंने देखा कि एक घूंघट वाली औरत सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पे खड़ी है। रामू काका ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत उनकी तरफ धीरे धीरे आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, रामू काका को उसके चेहरे पे खून के धब्बे दिखने लगे। रामू काका डर के मारे पसीने से तरबतर हो गए। वो औरत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। अचानक वो औरत गायब हो गई और एक भयानक चीख पूरे स्टेशन पे गूंज उठी। रामू काका भाग के स्टेशन से दूर चले गए। अगले दिन गांव वालों ने रामू काका को स्टेशन पे बेहोश पाया। बाद में पता चला कि कई साल पहले एक औरत उसी स्टेशन पे ट्रेन से कट के मर गई थी। तब से रात को उसकी आत्मा वहां भटकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की भूतिया कहानी। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगली बार जब तुम किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे हो तो खबरदार रहना। कौन जाने वहां कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। इस कहानी के बाद कई लोगों ने उस स्टेशन पर अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की है। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में एक औरत की चीखें सुनी हैं, जबकि कुछ ने उसे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा है। रेलवे अधिकारियों ने भी इस मामले की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर भी स्थानीय लोग मानते हैं कि उस औरत की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। रामू काका के बाद कई स्टेशन मास्टर्स ने वहां काम करने से मना कर दिया। अब उस स्टेशन पर रात की शिफ्ट में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस घटना के बाद उस स्टेशन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उस स्टेशन पर रात में जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी उस स्टेशन पर जाएं तो सावधान रहें। कौन जाने वहां कौन आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगली बार जब तुम किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे हो तो खबरदार रहना। कौन जाने वहां कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगली बार जब तुम किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे हो तो खबरदार रहना। कौन जाने वहां कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ।